हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो बच्चों ने सवाल पूछा है वो परसेंटेज के मतदान वाला एक सवाल है और बहुत आसान सवाल है। अगर आप इस सवाल को देखें तो ऐसे सवाल अक्सर आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जल्दी से हम सवाल दिखाते हैं और सवाल जल्दी से सॉल्व करके बताते हैं कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसान सवाल है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो तो आपको कभी भी इस तरह का सवाल बनाने के लिए कोई भी ट्रिक या कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सवाल कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 2000 वोट अवैध घोषित किया गया। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और 1200 मतों के निर्वाचित हुआ। बोला है मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मतदाता सूची जो होती है उसमें जितने भी लोग हैं उसको हम लोग 100% मान लेंगे। ठीक है, मतदाता सूची में जितने भी लोग हैं उसको हम लोग 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मतदाता सूची में मान लेंगे कि टोटल 100% लोग हैं जिसका मतदाता सूची में नाम है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करना है कि आपको बोला गया है कि इसमें से 20%, इसमें से कितना, 20% जो है, 20% सवाल में लिखा हुआ है कि 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं देते हैं। इतना तो मतदाता सूची में नाम है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इतना जो है मतदाता सूची में नाम है, लेकिन 20% लोग मत नहीं दिए तो बच कितने गए, 80% बच जाएंगे। ये लोग आपको वोट डालेगा। ठीक है, ध्यान, ये जो है आपका इतने लोग वोट डाले। अब सवाल ये आता है कि 80% लोगों ने वोट डाला, उसमें से कह रहा है कि 200 वोट अवैध घोषित, 2000 वोट अवैध घोषित हो गया। तो यहाँ से 2000 वोट तो अवैध घोषित हुआ, 2000 वोट क्या है, अवैध घोषित हो गया। तो बच कितना गया, 80% माइनस 2000। 80% वोट में 2000 वोट को हटा देते हैं। इतना जो है आपका ये अवैध घोषित हुआ है, जहाँ पे हमने वैध लिख दिया है, ये आपका अवैध है। ठीक है, इसको हम अवैध कर देते हैं। ये अवैध घोषित हो गया, तो ये जो मत बचा है ये आपका वैध मत है। ठीक है, अब इस वैध मतों में कहा है कि एक उम्मीदवार विजेता है और एक उम्मीदवार जो है हार गया है। तो इसने बोला है कि जो विजेता उम्मीदवार है उसको वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको 60% प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसको 40% ऑब्वियस हुआ होगा। ठीक है, तो वैध मत हमारे पास इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 60% को निकालेंगे। यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे क्योंकि एक वैल्यू परसेंटेज में है, एक वैल्यू आपका एक्चुअल वैल्यू में है। तो हम लोग 60% कैसे निकालेंगे, तो आपको 80 का भी 60% निकाल लेना है और 2000 का भी 60% निकाल लेना है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से, अगर हम 80 का 60% निकालेंगे तो देखिए 80 का 10% जो होगा वो 8 होगा। 80 का 10% 8 होगा, तो 60% 8 छक 48 होगा। तो आप इसको 48% लिख सकते हो। माइनस 2000 का 60% निकालेंगे तो 2000 का 10% 200 होगा, तो 60% निकालेंगे तो 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, 12,000 नहीं, 1200 हो जाएगा। ठीक है, एक तो जीरो को हटा दीजिए यहाँ से। इसके बाद जो हार गया है, ठीक है, जो चुनाव हार गया है उसके बारे में सोचिए। तो जो हारा है उसको कितना वोट मिला होगा, तो ये खुद कहा है कि जो हार गया है उसको 40% मिला। तो 80 का हम 40% निकाल सकते हैं। 80 का 40% कितना होगा, 10% 8 होगा, तो 40% 8 चक 32 होगा, यानी 32%। ठीक है, माइनस 2000 का 40% निकालेंगे तो 10% तो 200 होगा और 40% निकालेंगे तो ये आपको 800 हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीदवार जो है, ये उम्मीदवार हारा है और ये उम्मीदवार जीता है। ठीक है, फिर उसने कहा कितने मतों से जीता है, तो ये बोलता है 1200 मतों से जीत गया। ठीक है, मतलब ये विजेता है और ये हारा हुआ उम्मीदवार है। अगर विजेता उम्मीदवार के मत में हारे हुए मत को मतलब घटा दें, ठीक है, जो ये आपका टोटल मत है, इस मत में ये हारे हुआ जो उम्मीदवार है उसके मतों को घटा दें तो ये जो है 1200 मत आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 48% बोला हुआ है, 48% माइनस 1200 में घटा देते हैं इधर से 32% और ये प्लस 800 हो जाएगा
और यही वैल्यू जो है वो आपका आना चाहिए 1200, चूँकि सवाल बोला है 1200 मतों से विजेता हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व करो तो 48% में अगर हम 32% को हटाना चाहें तो 48% में 32 को हटाएंगे तो देखिए 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है, और यहाँ से 16% मिलेगा। और यहाँ से देखो ये 1200 और ये वाला 1200 जाएगा तो 2400 और ये 800 आपको घटाना है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 1600, ठीक है। तो यहाँ से 1% का जो वैल्यू होगा, देखिए ये जो 1% का वैल्यू होगा, देखना यहाँ से यहाँ से हमारा जो 1% का वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू 100 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे, तो मतदाता सूची में जो नाम थे हम उसको 100% माने थे, ठीक है। 100% का मतलब कितना होगा, तो इस 100 को 100 से गुना कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 10,000, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, यानी मतदाता सूची में कुल 10,000 मतलब लोगों के नाम जुड़े हुए होंगे, यानी इतने वोट मतदाता सूची में थे। इसमें दिक्कत कहाँ पे है हम आपको फिर से एक बार बताते हैं। दिक्कत एक्चुअल में यहाँ पे है, ठीक है, दिक्कत यहाँ पे होता है अक्सर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 80% 2000, इसका 60% निकालना है, विजेता को मिला है, तो 80% माइनस 2000 का 60% निकालेंगे तो 80 का भी 60% निकाल लेंगे और 2000 का भी 60% निकाल लेंगे, तो 80 का 60% 48 आएगा, 2000 का 60% 1200 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से 40% निकालना है इधर, तो 80 का 40% 32 आएगा और 2000 का 40% 800 आएगा, ठीक है। बस अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो विजेता उम्मीदवार है, जो हमारा विजेता उम्मीदवार है, उसमें जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको हम उसके मतों को घटा देंगे तो वो वैल्यू 1200 आना चाहिए, क्योंकि बोला ही है कि विजेता उम्मीदवार 1200 वोट से जीता, यानी विजेता उम्मीदवार को 1200 वोट ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो हम 48% माइनस 1200 में हारे हुए उम्मीदवार का वोट हटा देते हैं, यानी 32% माइनस 800 को हटा देते हैं, घटा देते हैं, कर लो, तो ये वैल्यू 1200 आना चाहिए। तो 16% का वैल्यू 1600 आता है, तो 1% का वैल्यू 100 आएगा, तो 100% का वैल्यू 1000 होगा। इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 10,000 मिल रहा है, ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अगर ये सवाल को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ है तो आप फिर से कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपने चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर लो, ताकि और बच्चों का सवाल मिल सके, ताकि उनका भी सॉल्यूशन करवाया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।